नमस्ते। वेद मंत्रों, भगवद गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, नारायणीयम स्तोत्र तथा संस्कृत भाषा सीखने की निःशुल्क ऑडियोज के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल www.youtube.com/arunhlearnvedasanskrit। इस वीडियो में महानारायण उपनिषद के परिचय और इसके महत्व के बारे में बताया गया है। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यकम का 10वां और अंतिम प्रपाठक का नाम महानारायण उपनिषद है। इसे याज्ञिकी उपनिषद भी कहते हैं। इसके पिछले 3 प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद के 3 भाग हैं, अर्थात शिक्षावली, आनंदवली और भृगुवली। संभवतः इसी कारण कई लोग महानारायण उपनिषद को तैत्तिरीय उपनिषद के ही चौथा भाग मानते हैं, परंतु तैत्तिरीय उपनिषद के 3 भाग मिलकर जितने विस्तृत हैं उससे भी अधिक विस्तृत है महानारायण उपनिषद। दक्षिण भारत में उपनिषद पारायण में इन चारों भागों का पारायण अर्थात पाठ करने की परंपरा है। महानारायण उपनिषद बहुत सारे विविध मंत्रों के संग्रह है। सामान्यतः बोले जाने वाले बहुत सारे मंत्र महानारायण उपनिषद में पाए जाते हैं, अर्थात इन मंत्रों का स्रोत या सोर्स महानारायण उपनिषद है। उदाहरण के लिए दुर्गा सूक्तम, नारायण सूक्तम, मेधा सूक्तम, शिव उपासन मंत्र जो निधनापाता ये नमः इस प्रकार प्रारंभ होता है। महामृत्युंजय मंत्र जो त्र्यंबकं यजामहे इस प्रकार प्रारंभ होता है। अघमर्षण सूक्तम, अघमर्षण का अर्थ है जो हमारे पापों को धो देता है। परम पवित्र गायत्री मंत्र, प्राणायाम मंत्र, संध्या वंदन के कुछ मंत्र, कई देवताओं के गायत्री मंत्र जैसे रुद्र, गणपति, नंदी, षण्मुख अर्थात कार्तिकेय, गरुड़, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह, आदित्य अर्थात सूर्य, अग्नि और दुर्गी अर्थात दुर्गा माता, कामोकारशीत, मन्युरकारशीत मंत्र, ये सारे मंत्र महानारायण उपनिषद में पाए जाते हैं। कई लोग इन मंत्रों को प्रतिदिन बोलते होंगे, परंतु ये नहीं जानते कि ये सब मंत्र महानारायण उपनिषद से आए हैं। हाँ, महानारायण उपनिषद में इनके अलावा भी बहुत सारे मंत्र हैं। महानारायण उपनिषद का प्रारंभ परब्रह्म के विवरण के साथ होता है। अम्भस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान् शुक्रेण ज्योतिगंसि समनुप्रविष्टः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः। संक्षेप में इन पंक्तियों का अर्थ है कि प्रजापति जो अपार जल में, अम्भसि अपारे, पृथ्वी पर, भुवनस्य मध्ये, स्वर्ग में, नाकस्य पृष्ठे, नाकः का अर्थ स्वर्ग है, और जो महानतम से भी महान है, महतो महीयान, वही प्रजापति सारी सृष्टि के कारण है। यतः प्रसूता जगतः प्रसूतितो येन जीवान् व्यचसर्ज भूम्यां यदोषधीभिः पुरुषान् पशुगश्च विवेश भूतानि चराचराणि अतः परं नान्यदनीयसगुं हि परात् परं यन्महतो महान्तं यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तात्। परमात्मा अथवा परब्रह्म के अलावा अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। यहाँ तक के प्रकृति भी जो जगत की जननी है, उस प्रकृति की अपनी सृष्टि भी परब्रह्म से ही हुई है। परमात्मा सभी के अंदर आंतरिक नियंत्रक बनकर रहते हैं। उनको एकम अर्थात अद्वितीय कहा गया है। परब्रह्म अव्यक्त भी हैं बिना किसी रूप के, और अनंत रूप भी हैं जिनके रूप अनंत हैं। परात् परम अर्थात
जो सबसे परम या महान है उससे भी महान। तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रममृतं तद्ब्रह्म तदापः स प्रजापतिः। वो ही अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, अमृत, अन्न, जल, प्रजापति सब कुछ हैं। जिस प्रकार एक सोने की प्रतिमा के सर से पांव तक सभी जगह सोना होता है, उसी प्रकार परब्रह्म ब्रह्मांड में सर्वत्र हैं। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदयमनीषा मनसा विक्लुप्तो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति। परब्रह्म को आँखों से नहीं देखा जा सकता है, किंतु जो उन्हें अपने हृदय में केंद्रित करके एकचित्त मन से उनका ध्यान करते हैं, वो उन्हें जान सकते हैं। ऐसे ज्ञानी अमर हो जाते हैं। आर्द्रं ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा। यहाँ आर्द्रम अर्थात नमी या गीलापन या जल की बूंद हमारी आत्मा का प्रतीक है। जब आत्मा प्रज्वलित होता है तब जीव जान जाता है कि मैं ज्योति अथवा प्रकाश हूँ। ज्योतिरहमस्मि, इस परम ज्योति के प्रकाश में जीव स्पष्ट जान जाता है कि मैं स्वयं परब्रह्म ही हूँ। ब्रह्मा अहम अस्मि, इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य अहम ब्रह्मा अस्मि महानारायण उपनिषद में भी पाया जाता है। ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपोदमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञं तपो भोर्भुवस्सुवर्ब्रह्मैतदुपास्यैतत्तपः। इस मंत्र का नाम तपः प्रशंसा है। इसमें तप का अर्थ बताया गया है। ऋतम अर्थात जो सही या उचित है वो तप है। सत्यम अर्थात सच्चाई तप है। श्रुतम अर्थात श्रुति या वेद का अध्ययन करना। दमः अर्थात इंद्रियों को वश में रखना। शांत और शमः, इन दोनों का अर्थ शांत स्वभाव का होना है। दान करना, यज्ञ करना, ये सब तप है। परब्रह्म स्वयं भूः, भुवः और सुवः इन तीनों लोकों के रूप में प्रकट हुए हैं। उस परब्रह्म की पूजा करें, उनका ध्यान करें, यही सबसे उत्तम तप है। कामोकारिषी नमो नमः। कामोकारिषीत् कामः करोति नाहं करोमि कामः कर्ता नाहं कर्ता कामः कारयिता नाहं कारयिता एष ते कामकामाय स्वाहा। मन्युरकारिषी नमो नमः। मन्युरकारिषीन्मन्युः करोति नाहं करोमि मन्युः कर्ता नाहं कर्ता मन्युः कारयिता नाहं कारयिता एष ते मन्यो मन्यवे स्वाहा। प्रतिवर्ष उपाकर्मा अर्थात श्रावणी के दिन कामोकारिषी जप में इस मंत्र का जप किया जाता है। इस मंत्र का अर्थ है कि काम और मन्यु, मन्यु अर्थात क्रोध, ये दोनों ही हमारे पापों के कारण या जड़ हैं। स्वयं को काम और क्रोध से सावधान रखना और इन दोनों शत्रुओं से दूर रहकर अपने मन को शुद्ध रखना, यही इस कामोकारिषी जप का उद्देश्य है। प्राणापानव्यानो दानसमाना मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूजा सग्गस्वाहा। महानारायण उपनिषद में मंत्रों की निधि अनंत मालूम होती है। संन्यास दीक्षा के समय किए जाने वाले परम पवित्र विरजा होमम अथवा हवन में बोले जाने वाला विरजा होम मंत्र भी महानारायण उपनिषद में ही पाया जाता है।
इस पंक्ति का अर्थ है, हवन की अग्नि में इस आहुति से मेरे 5 प्राण शुद्ध हो। प्रार्थना करता हूँ कि मैं परम ज्योति बनूं, विरजा बनूं। विरजा का अर्थ है रजोगुण से मुक्त, काम, क्रोध, लोभ जैसे रजोगुण के जो मैल हैं इनसे बचूं। विपाप्मा बनूं। विपाप्मा का अर्थ है पाप मुक्त। सत्यं परं परगुं सत्यगुं सत्येन नः सुवर्गो लोकाच्यवन्ते कदाचन सतागुं हि सत्यं तस्मात् सत्ये रमन्ते। महानारायण उपनिषद में कुल 80 अनुवाक है। अंतिम अनुवाक के पहले के 2 अनुवाक में 11 ऐसे गुण बताए गए हैं जो मोक्ष के साधन हैं। वो 11 गुण हैं: सत्यम अर्थात सत्यनिष्ठा, तपः तप करना, दमः इंद्रियों को वश में रखना, शमः मन को शांत रखना, दानम वापसी में मुझे क्या मिलेगा इसकी चिंता न करते हुए दान करना, धर्मः शास्त्रों के अनुसार स्वधर्म का आचरण, प्रजनः धर्म के आचरण को बनाए रखने के लिए वंश की वृद्धि, अग्नयः वैदिक अनुष्ठान के लिए अग्नि, अग्निहोत्रम अग्निहोत्र यज्ञ करना, यज्ञः यज्ञ करना अथवा यज्ञ में सहायता करना, मानसम मानसिक आराधना, जप इत्यादि। न्यास इति ब्रह्म ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्म तानि वा एतान्यवराणि परागंसि न्यास एवात्यरे च यद्य एवं वेदे एत्युपनिषत्। किंतु मोक्ष पाने के लिए इन 11 गुणों से भी श्रेष्ठतर साधन है न्यासः अर्थात संन्यास। हर कोई यथार्थी रूप में कपड़ों इत्यादि से सन्यासी नहीं बन सकता है, परंतु अपने मन को शुद्ध रखे एक वैराग्य का जीवन हर कोई बिता सकता है। संन्यास का असली अर्थ यही है। महानारायण उपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति संन्यास के द्वारा परब्रह्म को जान लेता है वो परब्रह्म में लीन हो जाता है, जन्म और मृत्यु के संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी का नाम मुक्ति या मोक्ष है। इस प्रकार महानारायण उपनिषद परम तत्वों के एक भंडार है। ये सामान्यतः बोले जाने वाले कई मंत्रों के भी स्रोत या मूल है। आशा है कि ये संक्षिप्त विवरण और महानारायण उपनिषद पाठ का अध्ययन साधकों को इस उपनिषद के अर्थ को और भी गहराई में और गंभीरता से अध्ययन करने की प्रेरणा दें। सभी इस महान उपनिषद के पाठ करना सीखें, मंत्रों के अर्थ को समझें और अपने जीवन में इनका आचरण करें, यही प्रार्थना है। वेद पाठ में सही स्वर तथा सही उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। वेद पाठ यदि सही स्वर और उच्चारण के साथ हों तो इनसे बहुत शक्तिशाली गुणकारी स्पंदन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जिन्हें कहते हैं, सारे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। इनका लाभ वेद पाठ करने वालों तथा सुनने वालों को बराबर मात्रा में मिलती है। इस मंत्र के पाठ को सही स्वर और उच्चारण के साथ यदि आप सीखना चाहते हैं तो प्रतिदिन बार बार हमारी निःशुल्क लर्निंग मोड ऑडियोज जो हैं इनको बार बार सुन के इनके साथ अभ्यास करें। इस मंत्र के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन फील्ड में दिया गया है। हरि ओम। डू नॉट मिस द एडवेंचर्स ऑफ कुडमी ताता एंड अदर स्टोरीज, a humorous novel for all ages. Readers love it. Order at a special low price on becomeshakespeare.com.